गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपकी ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है आपका एनिमल्स बिग एंड स्मॉल। इसमें हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है एनिमल्स के बारे में। ठीक है, तो लेट्स नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर। डोमेस्टिक एनिमल्स, सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में। आवर वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। Some we see around us every day, such as cats and dogs. These animals are pet animals. ठीक है, तो यहाँ बताया गया है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पूरे संसार में डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से कैट और डॉग्स जो कि एनिमल्स हैं जो हमारे आसपास रोजाना दिखाई देते हैं वो कहलाते हैं हमारे पैट एनिमल्स। पैट एनिमल्स को हम यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसे एनिमल्स जिन्हें हम अपने घरों में पालते हैं पैट के रूप में। ठीक है, सम अदर एनिमल्स लिव ऑन फार्म एंड आर नाउ एज फार्म एनिमल्स। इसी तरीके से कुछ एनिमल्स जो कि फार्म में रखे जाते हैं, हम अपने फार्म हाउस में रखते हैं, फार्म्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पर हम इन्हें रखते हैं, तो वो हमारे फार्म एनिमल कहलाते हैं। काउस, बफेलोज, गोट्स, हैन एंड शिप आर फार्म एनिमल्स। अब यहाँ पर आपको फार्म एनिमल्स में बताए गए हैं कि जो काव है, जो बफेलो है, गोट, हैन और शिप है वो हमारे फार्म एनिमल्स हैं। ऑल दीज एनिमल्स आर ऑल्सो नाउ एज डोमेस्टिक एनिमल्स, और इन सभी एनिमल्स को हम डोमेस्टिक एनिमल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाइल्ड एनिमल। मैनी वाइल्ड एनिमल्स वी नाउ डू नॉट roam freely in our neighborhood. We can see them in jungle, zoos, sanctuaries or national parks. Lion, tigers, giraffes, hippos, bears and some of the wild animals. Wild animals के बारे में आपको बताया गया है कि हम जो है देखते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जंगलों में। वो हमारे आसपास फ्रीली नहीं घूम सकते, हमारे आसपास पड़ोस में फ्रीली नहीं घूम सकते। क्यों नहीं घूम सकते? क्योंकि इनसे हमें खतरा होता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? जंगल्स में, जूस में, सेंचुरीज़ में और नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। इनके आपको एग्जाम्पल बताए गए हैं कि जैसे लॉयन है, टाइगर, जिराफ, हिप्पो, ये सब क्या है? वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर हैं। We know animals are big or small. They live in different place. हम जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो कुछ बड़े होते हैं तो कुछ छोटे होते हैं, और ये सभी अलग अलग जगहों पे रहते हैं। Some live on land, some in water, some live under the ground and some other live on trees. कुछ एनिमल्स जो है वो रहते हैं ज़मीन पर, तो कुछ पानी में, तो कुछ अंडरग्राउंड रहते हैं, तो कुछ ट्रीज के ऊपर भी रहते हैं। बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स। अब हम पढ़ेंगे बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का जो बॉडी पार्ट होता है उसके बारे में। यू हैव लर्न अबाउट द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमने अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा है। डू अदर लिविंग बींग्स ऑल्सो हैव सिमिलर बॉडी पार्ट्स लाइक अस। क्या और जो दूसरे लिविंग बींग्स होते हैं उनका भी बॉडी पार्ट सेम सिमिलर होता है हमारी तरह? डू दे लुक लाइक अस? लेट अस स्टडी अबाउट सम अदर लिविंग बींग्स। अब हम दूसरे लिविंग बींग्स के बारे में भी पढ़ेंगे। लुक एट अ काव। देखिए यहाँ पर आपको एक काव की पिक्चर दी गई है, उसमें हम देखेंगे डज इट हैव 2 हैंड्स। उसके 2 हैंड्स एंड 2 लेग्स लाइक अस। उसके पास जो है पैर, 2 पैर और 2 हैंड्स ऐसे दिए गए हैं, तो ये क्या सही है? नहीं। अ काव वॉक ऑन 4 लेग्स। जो काव होती है वो 4 लेग्स पे वॉक करती है, उसके पास 2 हाथ और 2 पैर नहीं होते, उसके पास 4 लेग्स होते हैं। मैनी अदर एनिमल्स लाइक डॉग, कैट्स एंड टाइगर्स ऑल्सो वॉक ऑन 4 लेग्स। इसी तरीके से जो डॉग्स, कैट्स और टाइगर्स हैं वो भी अपने 4 लेग्स पर ही वॉक करते हैं। देयर फीट आर कॉल्ड पाज। ठीक है, जो उनके फीट होते हैं वो पा कहलाते हैं। दे डू नॉट हैव एनी हैंड्स। उनके पास कोई हाथ नहीं होते। अ काव हैज़ नो फिंगर और इट्स लेग। जो काव होती है इसके लेग्स में फिंगर नहीं होती है। सिमिलरली मैनी अदर एनिमल्स लाइक द हॉर्स एंड कैमल डू नॉट हैव फिंगर्स। इसी तरीके से दूसरे एनिमल्स जैसे कि हॉर्स और कैमल, इनके पास भी पैर में फिंगर नहीं होती है। दे हैव हार्ड हूव्स विच हेल्प देम टू वॉक ऑन रफ ग्राउंड विदाउट गेटिंग हर्ट। ठीक है,
इनके जो पाँव में होता है वो एक तरीके से हार्ड हूव्स होता है, जिसे हूव्स कहते हैं, और जिसकी सहायता से ये रफ ग्राउंड पर आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना हर्ट हुए आसानी से वॉक कर सकते हैं। वी डू नॉट हैव एनी टेल्स बट मैनी एनिमल्स हैव अ टेल्स। हमारे पास टेल्स है, पूँछ है नहीं, पर एनिमल्स के पास क्या होती है, टेल होती है, पूँछ होती है। टाइगर, एलिफेंट्स एंड मंकीज हैव टेल्स विच हेल्प देम इन ड्राइविंग अवे flies and insects from their body. Elephants have a long trunk also. It works as a hand and can even pick up very small object. ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो टाइगर, एलिफेंट और मंकी है, इनके पास क्या है, टेल्स है, मतलब कि पूँछ होती है। ठीक है, अब और जो एलिफेंट है उसके पास क्या होती है, ट्रंक होती है, मतलब कि सूंड होती है, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, किसी भी चीज़ को उठा पाता है। The cow also has a pair of horns to protect itself from enemies. और काऊ के पास pair of horns मतलब कि सींगे होती हैं, 2 सींगे होती हैं, जिससे वो अपने दुश्मनों से अपना बचाव करती है, प्रोटेक्ट करती है अपने आप को। Like the cow-shaped deer and rhinos also have horn on their head. अब आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बताए गए हैं कि काऊ शेप डियर और राइनोस के पास क्या होते हैं, हेड पर हॉर्न्स होते हैं। ठीक है, बर्ड्स हैव 2 legs। जो बर्ड्स होती हैं उनके पास 2 legs होते हैं। दे डू नॉट हैव हैंड्स। उनके पास हैंड्स नहीं होते हैं। इंस्टेड दे हैव अ पेयर ऑफ विंग्स ऑफ टू फ्लाई। उनके पास क्या होते हैं, उनके पास पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, मतलब कि उनके पास पंख होते हैं जिससे वो फ्लाई कर पाती हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक आवर्स। उनके पास हमारी तरह माउथ नहीं होता है। दे ऑल्सो हैव नो टीथ। और ना ही दांत होते हैं। सो दे हैव हार्ड बीक विच हेल्प देम इन पिकिंग अप एंड टीयरिंग और ब्रेकिंग देयर फूड। उनके पास एक हार्ड बीक होती है, मतलब कि एक चोंच होती है, कठोर चोंच होती है, जिसकी हेल्प से वो किसी भी चीज़ को पकड़ सकती है, उसको टीयर कर सकती है और उसको ब्रेक कर सकती है अपने भोजन को। ठीक है, तो बर्ड्स ऑल्सो हैव फेदर ऑल ओवर देयर बॉडी विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कोल्ड एंड ऑल्सो हेल्प इन फ्लाइंग। अब जो बर्ड्स होती हैं उनके पूरी बॉडी पर क्या होते हैं, फेदर होते हैं, जिसकी वजह से वो कोल्ड मतलब कि ठंड में अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाती हैं और जिनकी सहायता से वो फ्लाइंग भी करती हैं। पेज टर्न करेंगे हम अपनी बुक का। स्नेक डू नॉट हैव हैंड और लेग। जो स्नेक होता है उसके पास हैंड और लेग नहीं होते। दे क्रॉल विद द हेल्प ऑफ स्केली प्लेट्स ऑन देयर लोअर साइड। वो क्या करता है, वो रेंगता है। ठीक है, और उसके जो पूरी बॉडी पे है स्कल्स होते हैं। फिश ऑल्सो डू नॉट हैव हैंड और लेग। जो फिश है उसके पास भी हैंड और लेग्स नहीं होते हैं। दे हैव फिन्स टू स्विम इन वाटर। फिन्स की सहायता से वो स्विम कर पाती है वाटर में। देयर बॉडी इज ऑल्सो शेप्ड लाइक अ बोट टू मेक स्विमिंग इन वाटर ईजी। उसकी जो बॉडी शेप होती है वो किसकी तरह होती है, एक बोट की तरह, मतलब कि नाव की तरह, ताकि वो वाटर में आसानी से स्विम कर सके। ठीक है, As they live inside water, they do not have lungs like us. They breathe through gills. अब इसी तरीके से जो मतलब जीव पानी के अंदर रहते हैं, जैसे मछली है तो फिश के पास क्या नहीं होते हैं, लंग्स नहीं होते हैं। ठीक है, जिससे वो सांस ले सके, उनके पास सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं। फ्रॉग लाइव पार्टली इन वाटर एंड पार्टली ऑन लैंड। जो फ्रॉग होता है वो कुछ टाइम पानी में भी रहता है तो कुछ टाइम लैंड पर, ज़मीन पर भी रहता है। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम इन स्विमिंग इन वाटर। उसके पास जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं, मतलब उनके जो वेब्ड फीट उनके पास पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से वो वाटर में स्विमिंग कर पाते हैं। सम वाटर बर्ड्स लाइक द डक ऑल्सो हैव वेब्ड फीट फॉर पैडलिंग इन वाटर। ठीक है, अब इसी तरीके से जो डक होती है उनके फीट भी कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं। इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज, कॉकरोचेस एंड आंट्स हैव 6 legs एंड अ पेयर ऑफ एंटेनी। जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि मॉस्किटो, हाउस फ्लाइज, कॉकरोच एंड आंट्स, इनके पास कितने लेग्स होते हैं, इनके पास 6 legs होते हैं। और एंटीना हेल्प देम टू फील थिंग्स। और इनके पास एक एंटीना टाइप होता है हेड पे, जिससे वो फील कर पाते हैं चीज़ों को। मैनी इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव विंग्स टू फ्लाई।
कई सारे इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास फ्लाई करने के लिए विंग्स होते हैं। अ स्पाइडर हैज़ 8 legs। जो स्पाइडर होता है उसके पास 8 legs होते हैं। एंड ऑक्टोपस ऑल्सो हैज़ 8 legs। इसी तरीके से जो ऑक्टोपस होता है उसके पास भी 8 legs होते हैं। स्मॉल एनिमल्स लाइक अर्थवर्म डू नॉट हैव हैंड एंड लेग्स। जो छोटा जानवर होता है अर्थवर्म, उसके पास ना तो हैंड होता है ना ही लेग्स होते हैं। दे क्रॉल बाय contracting and relaxing their body muscles. Some animals like centipedes and caterpillars have hundreds of small legs to move. नेक्स्ट है आपका फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एनिमल्स की फीडिंग हैबिट्स के बारे में। इवन इन अ फॉरेस्ट डिफरेंट एनिमल फीड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फॉरेस्ट में कई तरीके के जानवर पाए जाते हैं जो कि अलग अलग तरीके से अपने भोजन को करते हैं। एनिमल्स लाइक डियर, काउ, हॉर्स, जिराफ, जेब्रा, गॉट्स एंड शिप फीड ओनली ऑन प्लांट। जो डियर होता है, काउ, हॉर्स, जिराफ, जेब्रा और गॉट्स होती है एनिमल्स जंगलों में, वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। दीज एनिमल्स आर हार्बीवोरस। इन्हें क्या कहते हैं? हार्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। दैट मीन्स जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं वो हार्बीवोरस एनिमल्स कहलाते हैं। Some animals are flesh eating and feed on the meat of other animals. Lions, tigers and wolves generally feed on the flesh of other animals like deer and zebra that live in the forest. These all animals are carnivorous। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि दूसरों का मांस खाते हैं, जो जानवरों का मांस खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जैसे कि लॉयंस हो गया, टाइगर, वुल्फ्स, ये हो गए, तो ये एनिमल्स क्या हैं, क्या कहलाते हैं? कार्निवोरस कहलाते हैं। दे हंट एंड किल अदर एनिमल्स फॉर फूड। ये दूसरे जानवरों को अपने भोजन के लिए मार देते हैं। दे आर ऑल्सो नाउ एज पैराडेक्टरी एनिमल्स, जिन्हें पैराडेक्टरी एनिमल्स भी कहते हैं। सम एनिमल्स लाइक हिनाज एंड वॉल्चर्स फीड ऑन द leftover flesh of creatures killed by other animals. These animals are scavengers। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं? कुछ एनिमल्स जो कि आपको यहाँ पर एग्जांपल बताया गया है हिनाज और वॉल्चर्स का, कि ये एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि किसी जानवर ने अगर किसी जानवर को अपने भोजन के लिए मारा और उसे खा लिया, बाकी जो बचा हुआ होता है, जैसे किसी दूसरे जानवर का जो शिकार बना जानवर होता है, उसे फिर ये लोग खाते हैं। एनिमल लाइक बियर्स, डॉग्स एंड क्रोज ईट बोथ फ्लैश एज वेल एज प्लांट मैटर। दीज एनिमल्स आर ओमनिवोरस। ऐसी कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो फ्लैश के साथ साथ प्लांट्स भी खाते हैं, वो ओमनिवोरस कहलाते हैं। ह्यूमन बींग आर ऑल्सो ओमनिवोरस। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी ओमनिवोरस में आते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर जो मैंने आज पढ़ाया है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी बुक वर्क और कॉपी वर्क करवाऊंगी। तब तक आप सभी बच्चे इस चैप्टर को घर पे रीड करेंगे अच्छे से और समझेंगे।